हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एनडीए 2025 को लेके क्या कट ऑफ हो सकता है। हालांकि अभी एग्जाम नहीं हुआ, फॉर्म भरा जा रहा है, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, कैसा एग्जाम का लेवल होगा अभी है हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग एनडीए के कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत वेरिएशन नहीं होता। प्रीवियस ईयर से देखते हुए 10-15 नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम चेंज जाता है। पहले काफी होता था, लेकिन अभी आप 3-4 साल का देखोगे तो इतना कोई वेरिएशन नहीं है क्योंकि पेपर का पैटर्न काफी चेंज हो गया और एक स्टेबल पैटर्न पे चल रहा है। ओके, तो आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनडीए का एग्जाम कैसे होता है, रिटन खासकर। तो देखो, एनडीए का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस होता है। पहला स्टेप आपका होता है रिटन और दूसरा होता है एसएसबी। दोनों आपके 900 नंबर के होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 1800 नंबर पे आपका कट ऑफ बनता है। लेकिन दोनों का कट ऑफ अपना अलग है, इनका अलग कट ऑफ निकलता है, इनका अलग निकलता है। इसका कट ऑफ लगभग 300 के आसपास अगर जाएगा तो इसका लगभग 350, मतलब इससे कह दो ज्यादा ही रहता आपका एसएसबी का कट ऑफ। यहां पे जो रिटन होता है इसके अंदर 2 पेपर होता है एक ही दिन के अंदर। एक पेपर 1 होता है जो कि मैथमेटिक्स का, और दूसरा पेपर होता है जो कि जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथ तो फिक्स है, क्लास 11-12 का आता है, 120 क्वेश्चन होता है, ये 300 नंबर का होता है। और जो ये पेपर होता है ये 600 नंबर का होता है। दोनों पेपर 2.5 घंटे के होते हैं, सुबह को एक शाम को होता है। ओके, आगे बात करेंगे। अब जीएटी कौन सा सब्जेक्ट है, तो देखिए जीएटी बेसिकली आपके मल्टीपल सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, जो कि पार्ट ए आता है। ये 200 नंबर का होता है। 200 नंबर बोले तो ये आपके पास जो इसका क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा 50 क्वेश्चन, और 200 नंबर का आपका पेपर आता है। तो मैं नंबर पे बात करता हूं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हटा के। ऐसे फिजिक्स आपका आता है 100 नंबर का पेपर, हिस्ट्री आता है 80 नंबर का, ज्योग्राफी आता है 80 नंबर का, लगभग इसी के आसपास। अभी जो आ रहा है ज्योग्राफी से 90-100 भी आ जा रहा है, हिस्ट्री से थोड़ा कम हो गया है, केमिस्ट्री से थोड़ा कम हो गया, इस तरीके से चेंज होता रहता है ना। बट ये स्टैंडर्ड है, ये ओवरऑल बैलेंस कर देता है। तो हिस्ट्री से, फिजिक्स से 100 नंबर फिक्स है आपका, हिस्ट्री से 80 हो गया, ज्योग्राफी से 80 हो गया, केमिस्ट्री से 60। ये जनरल साइंस, जनरल साइंस मतलब आप बायोलॉजी बोल सकते हो क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स आपका यहाँ पे यूज हो चुका है, ठीक है। तो बायोलॉजी से 4 बोल दीजिए, करंट अफेयर से 40, तो 40 और 40, ठीक है, टोटल 600 नंबर का बन जाता है जीएटी के अंदर। और 300 नंबर आपका मैथमेटिक्स, 120 क्वेश्चन। अब जो इनका मार्किंग स्कीम होता है, तो मैथमेटिक्स आपका 2.5 क्वेश्चन, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल आपको निगेटिव जो इसमें मिलती है 1/4 यानी 0.83 निगेटिव मार्किंग। ओके, ये 2023 नहीं, ये 2025 के लिए, सबके लिए है। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन मैथ में होता है और 0.83 निगेटिव मार्किंग जाती है। बात करेंगे जीएटी के अंदर, एक क्वेश्चन 4 नंबर का और निगेटिव मार्किंग 1.33 के आसपास जाती है। ओके, तो ये आपका निगेटिव मार्किंग है, ये आपका ओवरऑल 120 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आते हैं। अब अगर प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखा जाए तो ये काफी पुराने कट ऑफ है, इसका आप कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो 360, 343, 355 ऐसे करके पहले 350 के आसपास चलता था, फिर 200, 300 के नीचे भी आया बीच में, है ना। तो ये आपके पुराने कट ऑफ है, इसको थोड़ा सा हम लोग साइड रखेंगे क्योंकि पहले काफी वेरिएशन देखने को मिलता था। अब हमारा कट ऑफ क्या जा रहा है उस पर हम लोग बात करते हैं। ये पुराने कट ऑफ है, आप चाहे तो इसको देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं स्क्रीन से, ये आपके लिए मैंने रखा है। अब हमारे लिए जो कट ऑफ बना उस पर मैं बात कर लेता हूं। हम लोग बात कर ले यहां तक 2022 का, जो असली पेपर पैटर्न चेंज हुआ 2023 से हुआ। तो ये आपका कट ऑफ है एनडीए 1 2023 को लेके। यहाँ पे जो रिटन का कट ऑफ गया था, यानी पेपर 1 बोल दीजिएगा 301 था बाबू, और जो पेपर 2 था ये 361 था। टोटल आपका बोल दीजिएगा 672 नंबर का कट ऑफ गया था। ओके, 662 नंबर, ये फाइनल कट ऑफ आपका गया था, ऐसा बोल सकते हो। बट ऐसा नहीं था क्योंकि आप मिनिमम जोड़ रहे हो, तो जो फाइनल कट ऑफ था ये आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा, 664 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेना, ये मैं बात कर रहा हूं एनडीए 1 2023 को लेके। इसका जो रिटन का कट ऑफ था वो 301 था, ये चीज दिमाग में रखेंगे। अब हम बात करेंगे एनडीए 2 2023 को लेके। एनडीए 2 2023 का जो कट ऑफ था 292 था, पहले 301 था, 292, यानी कितने नंबर कम हो गए, लगभग आप बोल सकते 9 नंबर कम हो गए। अब यहाँ पे आपके पास एनडीए 1 2024 का कट ऑफ, ये 291 हो गया, 1 नंबर और कम हो गया। एनडीए 2 2023 में 292 था। ओके, अब बात करते हैं एनडीए 2 2024 के अंदर, तो यहाँ पे कट ऑफ आपका 305 चला गया, मतलब पिछले वाले के मुकाबले लगभग आपका
15 नंबर बढ़ गया कट ऑफ का। ये रिटर्न की बात कर रहा हूं, ये ऑफिशियल डाटा आपके सामने। तो इसको अगर मैं एक जगह पूरा समराइज करता हूं कि पहले कट ऑफ क्या था, ठीक है, यहां पे मैं पूरा लिस्ट बना के लिख देता हूं। तो देखेंगे हम सभी लोग एनडीए, थोड़ा सा एनलार्ज करके कर देता हूं, एनडीए 2023 का कट ऑफ, एनडीए 2023, एनडीए 2024 और एनडीए 2024। इन सभी का अगर कट ऑफ लिखा जाए जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास आया, इनका 301 है, फेज 1 की बात करो, इनका 292 है, इनका 291 है और इनका हो जाता 305, 304। ओके, 304 ही होता ना, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूं, 305। ओके, ये कट ऑफ है। आप देख सकते हो हमारे एनडीए के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ क्या है, इन्हीं के बिहाफ पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि एनडीए 2025 का कट ऑफ क्या आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एनडीए 2025 का कितना गया था। देखो अभी उसका ऑफिशियल डाटा नहीं आया तो हम लोग उसका बात नहीं करेंगे, जो हमारे सामने डाटा है हम उसकी बात करते हैं। ओके, तो कुछ प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ हमारे सामने दिख रहे हैं, एनडीए 1 2023 का देखेंगे तो 301 था, एनडीए 2 2023 का देखेंगे तो 292, एनडीए 1 2024 का 291 और एनडीए 2 2024 का 305। ये हमारे सामने ऑफिशियल डाटा है पेपर 1 यानी रिटन का कट ऑफ का। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि एनडीए 2025 का लगभग कितना जा सकता है। तो देखो बहुत ज्यादा जाएगा तो 15 नंबर बढ़ेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और 320 जा सकता है बहुत ज्यादा। तो मान के चलेगा अगर इसका कट ऑफ की बात करेंगे तो 320 के आसपास जाएगा। तो आप अपना जो पढ़ाई है इसके हिसाब से सेट करो कि एनडीए 2025 का जो कट ऑफ हो वो 320 जाने वाला है, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए, मार्क को देखते हुए। ओके, ये आप चीज अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे कि 320 आपका जाने वाला। अब जो आप टारगेट रखोगे तो 320 का नहीं रखते। फिर अब बात आती है आप टारगेट कितना रखोगे। तो टारगेट अगर आप अभी पढ़ाई करो बिल्कुल ताजा ताजा, सिलेक्शन के लिए जो टारगेट आपका होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो कम से कम मान के चलेगा 450 प्लस रखना। अगर आप 450 प्लस टारगेट रखते हो तो आप लगभग मान के चलो 400 के नंबर या कह दो कि 380 के आसपास आप एग्जाम में सही करके आते हो। अब जब सही भी करके आते हो तो कुछ ऑप्शन गलत लग जाता है, कुछ आप हल्का सा शॉर्टकट लगाने के चक्कर में गलत कर देते हो, तो वो खींचते खींचते 320 के आसपास आके अटक जाएगा। ठीक है, तो आप अपना टारगेट 450 से ऊपर ही रखना, इससे नीचे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि आप टारगेट 700 प्लस रख लिए, ये टारगेट मेरे हिसाब से बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि फिर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और एनडीए का सिलेबस कंप्लीट तभी पढ़ा जा सकता है जब 1-2 साल खूब अच्छा आपके पास टाइम हो। अदरवाइज अगर आप 1 साल तैयारी करो, 1 साल में तो नहीं हो पाता है। 2-3 साल बच्चे जो करते हो, 1 साल का अगर आपका टारगेट है या आपका 3 महीने का टारगेट है, 6 महीने का, तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल ऐसा डाटा लेके चलो जो कि आप अचीव कर सकते हो और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप 450 नंबर आराम से पा सकते हो और सभी सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब जब आप 450 का टारगेट रखते हो तो ये बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। कैसे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपका पहला पेपर हो गया मैथ्स, मैथ्स आपका 300 नंबर का होता है। बात करेंगे इंग्लिश, ये आपका 200 नंबर का होता है। बात करेंगे फिजिक्स, ये आपका 100 नंबर का होता है। इसके बाद आपका जियोग्राफी आजकल आ रहा है 80-90 नंबर का भी आ रहा है, खैर चलिए 80 नंबर लेके चलते, स्टैंडर्ड डाटा। हिस्ट्री आपका ये भी 80 आ रहा है। केमिस्ट्री अब आपका आ जाएगा, ले लीजिएगा लगभग 60 के आसपास आ रहा है। इतना लेके चलिए, अब आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? आप बताइए मैथ में से कितना नंबर पा सकते हैं 300 में से? खूब कम करेंगे तो यार देखो 120 प्लस का तो टारगेट रख सकते हो ना, 120 प्लस तो पा ही जाएंगे, हाँ या ना? इतना तो कर ही सकते हो। तो हम मान के चलते 120 प्लस आप पा जाओगे मैथ से। ओके, इंग्लिश 200 नंबर का पेपर है तो कितना पा सकते हो? 100 से तो ज्यादा ही पाओगे ना। तो 120 आपको इंग्लिश में भी अचीव करना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश मैथ के मुकाबले आसान अचीव हो जाता है। फिजिक्स 100 नंबर का बहुत इजी पेपर आता है, 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हो फिजिक्स से, बहुत इजीली, आराम से। इवन 100 का 100 बच्चे अचीव कर लेते हैं, बट हम मानते हैं 70 ही आप कर पाए। ज्योग्राफी 80 है, अरे कुछ नहीं तो 50 तो कर ही लोगे। हिस्ट्री पे 50 कर ही लोगे। केमिस्ट्री में अगर केमिस्ट्री पूरा पढ़ते हो तो आराम से 30 तो कर ही लोगे। 30 तो मैं मान रहा हूं मिनिमम तो कर ही लोगे। अब आप जोड़ो कितना नंबर आपका हो गया, 100, 120, 120, 240 हो जाएगा।
240 और 70 310 360 और 360 410 नंबर आपका यही हो गया। और 30 440, यानी जो हमारा 450 का टारगेट था वो सिर्फ लगभग इतने पढ़ने में हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या क्या चीजें नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। बायोलॉजी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पॉलिटी नहीं पढ़े कोई बात नहीं, करंट अफेयर छूट गया नहीं पढ़े, हिस्ट्री नहीं पढ़े, हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। और इसमें भी नहीं कि पूरा का पूरा ज्योग्राफी 100% नंबर लाना है, वो भी नहीं। देखो कितना नंबर लाना है, बहुत कम लाना है। तो आराम से इतना आप अचीव कर सकते हो, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए सिलेक्शन पाने के लिए। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से सारी बातें रिवाइंड कर देता हूं। एनडीए के प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए एनडीए 1 2023 का कट ऑफ आपका 301 गया था रिटर्न का, एनडीए 2 2023 का 292, एनडीए 2024 का 291, एनडीए 2 2024 का 305। तो इसको अगर डाटा रखा जाए तो एनडीए 2 2025 का कितना जा सकता है, 320 आपका कट ऑफ जा सकता है, खूब ज्यादा बढ़ के, इससे कम भी हो सकता है। अगर आपको 320 लाना है सेफली, तो अगर आप पढ़ाई अभी स्टार्ट करो तो 450 प्लस का टारगेट रखोगे, तब जाके यहाँ पे आप पहुंच पाओगे। लेकिन टारगेट ऐसा भी ना कि आप 900 में से 900 मान लिए, 700 प्लस मान लिए, क्योंकि वो अचीव नहीं हो पाएगा आपको 3 4 5 महीने की 6 महीने की पढ़ाई में। उसके लिए चाहिए 2 साल कम से कम, यूपीएससी का एग्जाम है, अच्छा इतना भी आसान नहीं है। और 320 पाना बहुत आसान है। आप टारगेट क्या करो, सभी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, हमें लिमिटेड पढ़ने। लिमिटेड आप देख लोगे, मैथ 300 नंबर का आता है, इंग्लिश 200 नंबर का, फिजिक्स 100 नंबर का, ज्योग्राफी 80, हिस्ट्री 80, केमिस्ट्री 60। सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, जीके जीएस सब छोड़ दीजिए, सब खत्म। बस इतना हमें पढ़ना है, यानी टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने। इन 6 सब्जेक्ट में से 440 अचीव करना बहुत आसान है। 300 में से मैथ में से 120 नंबर पा ही सकते हो आप, इंग्लिश 200 में से 120 तो पा ही सकते हो आप, आराम से आ जाता है। फिजिक्स 100 में से 70 नंबर आ जाता है, 80 में से 50 ज्योग्राफी से आ सकता है, हिस्ट्री में आ सकता है 50 80 में से, केमिस्ट्री में 60 में से 30 नंबर आ ही सकता है किसी कीमत पे। यानी यही आपको सिलेक्शन दिला देंगे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप 900 का टारगेट रखोगे तो आपको करंट अफेयर डेली पढ़ना होगा, आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना होगा। तो उस चक्कर में आपका दिमाग का दही हो जाएगा और नुकसान करके और आ जाओगे। तो बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना, एनडीए 2025 का जो टारगेट हो सकता है वो आ सकता है 320 आपका कट ऑफ, और साथ ही साथ टारगेट रखेंगे 450, और 450 नंबर लाना इतने में से बहुत आसानी से पाया जा सकता है। ओके, ये रहा मेरी तरफ से आपके लिए सेफ स्कोर कह दीजिए, प्रेडिक्शन कह दीजिए, कट ऑफ कह दीजिए, जो इसका नाम दे दीजिए। अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप सभी लोग मिशन वर्दी बैच से हमारे जुड़ सकते हैं। ये एनडीए का स्पेशल बैच इसके अंदर आपका है सिर्फ और सिर्फ 99 के अंदर। लेकिन ये जो ऑफर है सिर्फ 31 तारीख तक है, लास्ट रात को 12 बजे तक, यानी कल तक है। तो जिसको परचेस करना फटाफट जल्दी से आप लोग परचेस कर लीजिए। एनडीए 2025 का बैच 999 रुपए में, क्योंकि ये 1 तारीख से 999 रुपए हो जाएगा, 999। तो ये अभी स्पेशल ऑफर चला, पूरे एग्जामपुर का फ्लैट 99 कोर्स हो रखा है इसलिए। ओके, क्लासेस 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करें, डेमो वगैरह यूट्यूब पे चला, आप लोग देख सकते हैं। ओके, मिलते हैं आप सभी से मिशन वर्दी बैच के अंदर। एनडीए में बाइलिंगुअल कंटेंट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस। ओके, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।